1992 में जो बाबरी मस्जिद गिराया गया था, क्या वो फिर से खड़ा किया जा रहा है? 300 करोड़ की चंदा, पॉलिटिक्स और देश की सबसे बड़ी विवादित नाम बाबरी मस्जिद पर सवाल यह है कि क्या सच में बाबरी मस्जिद बन रही है या सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है या फिर इसमें पॉलिटिक्स किया जा रहा है? आखिर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इस पे अभी बोली कुछ नहीं है, कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आखिर देश के सबसे बड़े मुद्दे पर एक कम्युनिटी मस्जिद बना रही है, वही जो विवादित मस्जिद थी, और एक कम्युनिटी उसको रोकने पे लगी हुई है। और आज हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे ये जो नया वाला जो बाबरी मस्जिद बन रही है। और ये कम्युनिटी का कहना है कि एक बाबरी मस्जिद के जगह पे हम 3 बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे ही एक कम्युनिटी खुश है तो एक कम्युनिटी गुस्से में है। लेकिन इस मस्जिद का जो बजट है 300 करोड़ की बजट है, और ये मस्जिद बना कौन रही है? क्या पर्दे के पीछे से कोई बना रहा है मस्जिद को? देखो, जाहिर सी बात है, ये जो मस्जिद बन रही है ये कोई नॉर्मल मस्जिद नहीं बन रही है। ये तो इसमें कई 100 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, और इतना करोड़ों का बजट। आखिर ये मस्जिद रियलिटी में बना कौन रहा है? देखो, सामने से कोई और ही चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से कुछ बात अलग ही है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल जानेंगे, पूरा चीज समझेंगे एक बाई एक करके। और इस बाबरी मस्जिद पर जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है अभी फिलहाल इंडिया के अंदर, इस बीजेपी गवर्नमेंट का इसमें कितना रोल है, उस पॉइंट पर भी आएंगे। देखो, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये तो देश की एक सबसे बड़ी विवादित ढांचा थी। इसको सुप्रीम कोर्ट कहा था, और ये काफी सालों से सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला कभी अटक रहा था, कभी कुछ हो रहा था, लेकिन आखिर में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां से मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बनाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। लेकिन एक मुस्लिम पक्ष जो थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी, ये इस चीज से कि वहाँ राम मंदिर बने, मस्जिद को हटाकर, ये मुस्लिम कम्युनिटी ये बिल्कुल ही नहीं चाहते थे, बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे। और इस देश के अंदर ये बहुत बड़ा पॉइंट था, जज का जो सर पकड़ लेता था कि आखिर इसका फैसला होगा तो होगा क्या, आखिर वहाँ क्या है क्या नहीं था। तो जज ने भी बहुत ही होशियारी से इसका फैसला किया। ये क्या हुआ कि मुस्लिम पक्ष को, ये हिंदुओं का जो श्री राम जी है, जो उनका ये अयोध्या में जो ये बाबरी मस्जिद थी, तो उन लोगों का मानना है कि श्री राम जी का ये जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि को अब बदला नहीं जा सकता है ना, कि यहाँ करके वहाँ। लेकिन जज का कहना था कि अगर मुसलमानों को मस्जिद, तो इस्लाम इजाज़त देता है कि मस्जिद कहीं भी अगर जायज़ जगह है, चोरी डकैती ये सारी चीज़ों का जगह नहीं, अगर जायज़ जगह है तो कहीं भी आप मस्जिद बना सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वैसे ही फैसला किया, धार्मिक चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखा, और मुसलमानों को कहा गया कि आप तो अपने मस्जिद कहीं भी बना सकते हो, लेकिन इनकी जो ये राम जन्मभूमि है, जो ये लोग बोल रहे हैं, अब वो है या नहीं है, क्या है, वो सारी चीज़ों पर पॉइंट नहीं है। अब जज का भी कहना यही था कि अगर जब बात मुद्दे पे आ गई है, और ये विवादित सबसे बड़ी इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस देश के अंदर। अभी तक तो लग रहा था, लेकिन अब फिर नया प्रॉब्लम खड़ा होगा या क्या होगा वो तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन जज भी बहुत ही होशियारी से फैसला करते हैं। मुसलमानों को ये कहा जाता है कि 5 एकड़ जमीन आपको एक बगल में, वहीं पे मतलब थोड़ा सा अलग में आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आप उसमें मस्जिद बना सकते हैं फिर से, जो कि ये जगह धानीपुर गांव में दी गई, जो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और IICF, यानी कि ये जमीन और बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा है। जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिस्से को इसे उसके इजाजत से ये मस्जिद वहाँ पे बनेगी। और इसका मतलब ये है कि ये कोई चोरी छुप के बनने वाली मस्जिद नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा अगर बाबरी मस्जिद को फिर से निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो इसमें कोई विवादित वाली बात नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये चोरी छुप के करने वाली काम नहीं है, क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उन्हीं के बदले में ही इनको मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दिया गया था कि आप इस पे आप अपना मस्जिद बना सकते हो। तो यही वजह है कि देश की बड़ी बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो गई या फिर कोई अलग कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी हो गया, ये लोग चाहकर भी उस मस्जिद को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन अब इस मस्जिद को कोई रोक नहीं सकता है। तो सवाल ये, क्वेश्चन उसमें जो लगने वाले पैसा हैं या फिर उनके जो नाम है, जो एक कम्युनिटी का कहना है कि ये जो बाबर का नाम क्यों यूज कर रहे हो, अगर बनाना ही है तो किसी दूसरे नाम से, अपने जो धार्मिक चीज़ें हैं, अपने दीन की चीज़ें हैं, उनके नाम से आप बना लो, क्योंकि वो लोग मुगल शासक बाबर को एक आक्रमणकारी मानते हैं, जिसने कभी भारत पे कब्जा करके और कई 100 सालों तक हुकूमत किया यहाँ पे। उन लोगों का कहना यह है कि बाबर मंदिर को तोड़वाता था और वहाँ पे मस्जिद बनाता था कई ऐसे जगहों पे। लेकिन बात यह है कि कोर्ट और संविधान इस चीज को एग्री नहीं करती, इस चीज को नहीं मानती है। संविधान का कहना है, कोर्ट का कहना है कि पहले के जमाने में जो भी राजा जिस राज को जीत लिया करते थे, वहाँ के पूरा साम्राज्य, वहाँ के किला
या जो भी थे अपने मर्जी से वो लोग मॉडिफाई करा सकते थे या फिर उसको तोड़ के कुछ दूसरा अपना चिन्ह बना सकते थे। ये उनका राइट था। जैसे कोई हिंदू राजा भी किसी राज्य पर कब्जा करते थे, किसी राज्य को जीतते थे, तो वो लोग भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कराते थे। वहाँ की जगह जमीन, कब्रिस्तान, ईदगाह, मदरसा, मस्जिद अपनी जो नियम थी उनके हिसाब से चलाते थे। जैसे कश्मीर में जो हरि सिंह थे, या फिर महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, या फिर राजस्थान के महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। यानी कि जिस सदी में जिस राज्य में जिस राजा का हुकूमत आया, उसने अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसने अपना काम किया। तो 1947 यानी फ्रीडम मिलने के बाद से अगर कोई एक्टिविटी होती है, कोई चीज गिराई जाती है या कोई चीज बनाई जाती है, उस पे कोर्ट की नजर रखेगी और उसको देखा जाएगा। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उस पे कोर्ट ज्यादा बहस नहीं करना चाहती है। लेकिन चलो ये थोड़ा अलग बात है, अलग मुद्दा है। इसको समझाने में आएंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम फिर से आते हैं उसी टॉपिक पे, नया वाला बाबरी मस्जिद पे। लेकिन एक प्रॉब्लम और था, छोटा सा नाम को लेकर क्वेश्चन था। तो नाम चाहे बाबर रखे या कोई भी नाम रखे, अगर मुस्लिम कम्युनिटी अपना कुछ भी नाम रखती है तो अपना नाम रख सकती है। नाम पे भी सुप्रीम कोर्ट कोई रोक नहीं लगा सकती है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर है कि वो बाबरी मस्जिद को नाम को लेकर या किसी भी जगह या जमीन या पैसा कुछ भी किसी भी चीज को लेकर नहीं रोक सकती है। लेकिन अब थोड़ा पैसे की बात करते हैं। 300 करोड़ रुपए, ये कोई कम पैसा नहीं है। आखिर इतना ज्यादा पैसा, ये कोई सोने की मस्जिद तो नहीं बनने वाली है ना। लेकिन जो मस्जिद बनाने वाली जो संस्था है वो कहती है कि सिर्फ यहाँ मस्जिद ही नहीं बनाना है, यहाँ पे हॉस्पिटल होंगे, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होंगे, या फिर और जो समाज के लिए जो अच्छा काम है वो मस्जिद के साथ साथ वो भी बनाई जाएगी। और इसमें हर धर्म के लोग इसमें आके पढ़ सकते हैं और इस हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि इतना ज्यादा पैसा इतना जल्दी कहाँ से आ रहा है, आखिर ये सब मतलब हो कहाँ से रहा है, कैसे चल रहा है। तो देखिए, ये कहानी अचानक अयोध्या से हटकर और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचती है। यहाँ पे कुछ दिन बाद अब इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ के कुछ पॉलिटिकल नेता बाबरी स्टाइल में बात कर रहे हैं। ऑनलाइन भी ज्यादा से ज्यादा चंदा इकट्ठा हो रहा है और ऐसे कैश में भी 11 बक्से 12 बक्से भर भर के कैश मिल रहे हैं, कैश जमा हो रहे हैं, जिनको गिनने के लिए 10-15 आदमी मशीन अलग से लगाए जा रहे हैं। तो काफी भारी मात्रा में यहाँ पे जो डोनेशन है जो मस्जिद के लिए, वो जो एक कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी, उनके तरफ से यहाँ पे आ रही है। और एक तरफ से इसमें देश में थोड़ा सा बवाल भी चल रहा है, क्योंकि ये जो है ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है थोड़ा सा। और ये जो है ना, देश के अंदर जब भी कोई इलेक्शन आती है तो फिर ये सारी चीजें जो मंदिर और मस्जिद, और ज्यादातर बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ये बहुत ही बड़े नामचीन मुद्दे हैं इस देश के लिए। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा खत्म हो गया था, लेकिन अब ये मुद्दा फिर से उठेगा। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी भी चुप बैठी है कि क्योंकि उनको भी कुछ पॉलिटिकल फायदा होने वाले हैं और जो अपोजिशन पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उनको भी कुछ फायदा होने वाले हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉस मुझे लगता है कि पब्लिक, जो आम पब्लिक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वहीं पे देखा जाए तो राम मंदिर के पास ना तो हॉस्पिटल ना मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीज़ें नहीं बनी है। तो ये लोग थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जब मस्जिद बना रहे हैं तो साथ में हॉस्पिटल की भी बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की भी बात कर रहे हैं, और भी कई ऐसे संस्था है वहाँ पे चलेगी। लेकिन अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आते हैं, क्योंकि इसके बिना तो सब कुछ फिर अधूरा रह जाता है। आखिर इस मस्जिद से मुसलमानों की क्या कोई गहरी आस्था है, या फिर ये 2026 की जो राजनीतिक है, जो पॉलिटिक्स है, उसका एक स्क्रिप्ट है। क्योंकि इस भारत के अंदर जो दो ही कम्युनिटी है वही सरकार बनाने और गिराने में रोल निभाती है। मुस्लिम कम्युनिटी, जब उनको मस्जिद बनाने की बात की जाती है, मुस्लिम वोट बैंक चाहिए तो फिर आप मस्जिद बनाने की बात कर सकते हो। एंड अगर आपको हिंदू वोट चाहिए तो आप मंदिर बनाने की बात कर सकते हैं। और बीच में आम जनता उलझ के यहीं पे रह जाती है, ना महंगाई का चिंता, ना रोजगार का चिंता, और इसमें लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सही भी है, क्योंकि गलती यहाँ पे पब्लिक की भी है थोड़ी सी। क्योंकि पहले जो पिछले जो सदी में जो पब्लिक थी वो थोड़ा नासमझ थे, उनको उतना पढ़े लिखे नहीं थे, उतना नहीं जानते थे। तो राजा महाराजाओं उनको पूरा दिन काम करवाते थे, या ज़बरदस्ती टैक्स वसूलते थे, या फिर उनसे ही काम लेकर उनको ही खाना नहीं देते थे, या जो भी हो गया, बहुत से ऐसे जुल्म करते थे। या फिर कई पिछली सरकार उनको मंदिर और मस्जिद पे बांट कर वोट ले लेती थी। लेकिन अब तो पब्लिक कुछ मुझे लगता है कि सही हो चुकी है, कुछ पढ़े लिखे भी है। और जब पब्लिक पढ़े लिखे जाहिल होते हैं तो फिर उनको समझाना थोड़ा गलत ही है, कि आज के टाइम पे देश के अंदर ये हाल हो चुका है कि आप बैल मुझे मार। देखो, मंदिर बनाना या फिर मस्जिद बनाना ये गलत नहीं है, लेकिन ये जो विवादित चीज या फिर देश को तोड़ने वाली जो काम करके, राजनीति करके, देखो अभी तक तो मुद्दा ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, इसको मीडिया ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। लेकिन मुद्दा कब बड़ी हो जाएगी, जब इस मस्जिद को बनाने से रोका जाएगा तो फिर ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी से भी या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से जो भी है सही से चलने दो। आपका मंदिर बन गया तो इनका मस्जिद भी बना लेने दो। अगर आप ज़्यादा नहीं रोकोगे, आप ये मत समझना कि
ही मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो फिर मेरा फ़ायदा हो जाएगा, फिर यहाँ हिंदू कम्युनिटी से हैं तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। इसमें इस देश को नुकसान होगा। इस देश को हमेशा कोई ना कोई बाहरी आकर लूटा था और ऐसा होगा अगर आपस में बंट के रहेंगे तो फिर कोई आएगा। और चाइना देख रहे हो, अमेरिका देख रहे हो, ये सब बड़े लोग आंख दिखा रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को। अगर हम इस टाइम पे टूटेंगे, आपस में बटेंगे, हमारी इकोनॉमी खराब होगी, हमें दूसरा देश कोई चाइना अमेरिका ये सब बैठे हुए हैं कर्जा देंगे और कर्जा जब हमसे नहीं चुकाया जाएगा तो हमारे देश पे हुकूमत फिर से वही काम हो जाएगा। फिर से जो पहले जो हम लोग एक बार जो गलती हमारे पुराने लोगों ने किया है कि दूसरे लोगों को यहाँ कारोबार करने का मौका दे दिया, अंग्रेजों को यहाँ पे इजाज़त दे दिया, परमिशन दे दिया बनाने की, और यही हाल फिर यही से हम दोबारा गलती यही कर रहे हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी डाउन होगी तो क्या करेगा कोई भी देश, कोई भी आदमी जब ज़्यादा पिछड़ा होता है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो कर्जा लेता है। जब कर्जा लेगा और कर्जा जब नहीं सदेगी, और अमेरिका की तो यही काम है। अमेरिका, अब चाइना भी उस गेम में आ चुका है, शामिल हो चुका है, रसिया तो पहले से ही है, और इन तीनों का मिलकर यही काम है। ये लोग पैसा लेके बैठे हैं, नोटों की गड्डी लेके बैठे हैं और किसी भी देश को बोलते हैं, ओपन बोलते हैं कि भाई आ जाओ, अगर तुमको पैसा चाहिए आ जाओ। ईरान का हाल देख लो, ईरान के जो ऑयल सेक्टर है, जो पेट्रोलियम सेक्टर है, उस पर अमेरिका ने ये कर्जा की वजह से ही कब्जा कर लिया। और ये जो पाकिस्तान, ये जो पूरा मिडिल ईस्ट जो बर्बाद हुआ है, ये सब यही वजह से हुआ है।